शिव की आराधना, भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण बहुत जरूरी। शिव नाम बहुत जरूरी। पर वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव का भजन, भगवान शिव का नाम जाप हमें कब फल प्रदान करता है? भगवान शिव की अविरल भक्ति हमें कब फल प्रदान करती है? जब हम एक स्वच्छ मन से, एक निर्मल मन से भगवान शिव की अविरल भक्ति कर रहे हैं। मालूम पड़े हमारे मन की पवित्रता ना हो, तन की पवित्रता तो हम कर ले। तन तो हमने साबुन से धो लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, तो शरीर की पवित्रता तो हो गई। पर शरीर की पवित्रता से ज़्यादा जरूरी है इस आत्मा की, इस मन की पवित्रता, इस हृदय की पवित्रता, इस दिल की पवित्रता। स्पीकर बढ़ाओ, स्पीकर नहीं बढ़े हैं, स्पीकर बढ़ाओ। और जब मन की पवित्रता बढ़ती है तो भगवान शिव की शरणागति जीव को अवश्य मिलती है। रामचरितमानस में भी यही कहा, निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका यदि मन शुद्ध है, मन की पवित्रता है, यदि आपका मन शुद्ध भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन कर रहा है, मन शुद्ध भाव से भगवान शंकर की भक्ति कर रहा है, तो ये निश्चित है कि भगवान देवाधिदेव महादेव करुणा सागर करुणा करते जरूर हैं। मन की पवित्रता से शिव पद की प्राप्ति है। मन की पवित्रता से भगवान की शरणागति है। तो शिव पुराण कहती है कि केवल तन धोने से परमात्मा नहीं मिल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल तन साफ कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे मन को हम निर्मल रखें। आपसे एक बात पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। जितनी मेरी शिरडी की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे शिरडी के जीजा बैठे हैं, उत्तर देना। घर में रोज झाड़ू लगाते हो कि नहीं लगाते? जम के तो बोलो, लगाते हो? घर में रोज बर्तन मांजते हो कि नहीं मांजते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो, मांजते हो? जब घर में रोज झाड़ू लगा रहे हो, रोज बर्तन मांज रहे हो, अपने गिलास, अपने चाय के कप अपन स्वयं मांज लेते हैं, साफ कर लेते हैं। जब घर में रोज झाड़ू लगा रहे हो, रोज बर्तन मांज रहे हो, रोज सफाई कर रहे हो, तो मान लो 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना यदि तुम घर में झाड़ू नहीं लगाओ तो 1 महीने तक तुम बर्तन ही नहीं मांजो तो वो बर्तन पर मेल जमता जाएगा, झूठन जमती जाएगी और बर्तन काला हो जाएगा। जिस कमरे की रोज झाड़ू नहीं निकलती, जिस घर की रोज बुआरी नहीं निकलती, झाड़ू नहीं झाड़ते, वो कमरा एक दिन अटाला घर हो जाता है, कबाड़े का कमरा हो जाता है। वो कबाड़ा रूम हो जाता है।
भंगार ही भंगार मिलेगा, उसमें धूल ही धूल मिलेगी। रोज बर्तन साफ करना भी जरूरी है, रोज कमरे की झाड़ू लगाना भी जरूरी है, रोज अपने घर को साफ करना जरूरी है। उसी तरह जैसे रोज कमरे की झाड़ू, रोज सफाई, रोज बर्तन मांजना जरूरी है, उसी तरह रोज नहाना भी जरूरी है। तो रोज शिव महापुराण की कथा सुनकर इस मन को साफ करना भी जरूरी है। प्रतिदिन कथा सुनो, प्रतिदिन भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, प्रतिदिन शिव नाम को जपो। और जब हम प्रतिदिन भगवान शंकर के मंत्र जाप को करते हैं, प्रतिदिन शिव नाम को जपते हैं, तो हमारा मन अपने आप साफ होते चले जाता है।